आप सभी को अजा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को धारण करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थों में स्नान दान, हजारों वर्षों की तपस्या और कन्यादान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक माना गया है। अजा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 सितंबर को शाम को 7:17 पर और समाप्त होगी 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर। तो 10 सितंबर को हम व्रत धारण करेंगे रविवार के दिन और अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 सितंबर को सोमवार के दिन, जो कि द्वादशी तिथि में ही पारण किया जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 सितंबर को रात्रि में 9:28 पर और समाप्त होगी 11 सितंबर को रात्रि में 11:52 पर। एकादशी व्रत का जब पारण किया जाता है तो हरिवासर की समाप्ति का ध्यान जरूर रखना चाहिए और सूर्योदय होने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तो हरिवासर समाप्त होगा 11 सितंबर को सुबह 4:04 पर और 11 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:04 पर। ऐसे में पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 11 सितंबर को सोमवार के दिन सुबह 6:04 से सुबह 9 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इस बार अजा एकादशी में अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है रवि पुष्य योग का। रवि पुष्य योग शाम को 5:06 पर प्रारंभ होगा और सुबह 6:15 पर समाप्त होगा। तो पूरी रात्रि रवि पुष्य योग रहेगा और आप सभी जानते हैं रवि पुष्य योग का महत्व कितना अधिक होता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग बताया गया है और जब ये किसी बहुत ही शुभ तिथि पर आ जाता है तब तो इसका फल और भी अधिक हो जाता है। तो अजा एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ दिन है। इसी दिन रवि पुष्य योग का मिलना आपके लिए एक दुर्लभ संयोग भी है और वरदान भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा जो कि शाम को 5:06 पर प्रारंभ होगा और पूरी रात्रि और अगले दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में आपको कौन सा उपाय कल करना है इसकी जानकारी आपको पहले ही वीडियो के द्वारा दी जा चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका नाम क्या है तथा इसके करने का विधि विधान क्या है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। हे कुंती पुत्र, इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुमसे अजा एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी और तब इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना सारा राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के बाद तो राज्य का सारा धन अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया।
राजकुमार रोहिताश्व जो छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ में बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होने पर राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन स्मशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्व मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उसके पुत्र की देह स्मशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली ही रात के समय स्मशान में जा पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई मुर्दा यहाँ न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। और जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहां भगवान नारायण, इंद्र देवता, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने से सब पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप अजा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी मैंने शेयर किए हैं वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। सभी प्रकार के जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, ये सभी उपाय शास्त्रों में वर्णित होते हैं और एकादशी के दिन इन उपायों को करने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगी सही समय पर आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकूं और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं जैसे ही समय मिलता है मैं उसे बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।